हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम अवर यूपीएससी एजुकेशन प्लस प्लेटफॉर्म बाय अक्षय। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कौन से द हिंदू न्यूज़पेपर की डिस्कस करने वाले हैं। कौन सा द हिंदू न्यूज़पेपर? 16 फ़ेब का जो द हिंदू न्यूज़पेपर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम। 16 फ़ेब के द हिंदू न्यूज़पेपर के बारे में। सो चलेंगे न्यूज़ पे। न्यूज़ स्टार्ट करने से पहले मैं आपको टेलीग्राम चैनल के बारे में बता दूं, जहाँ पे आपको ये पीडीएफ मिलेगी और भी जो यूपीएससी का मटेरियल है वहाँ पे लिंक दिए जाएंगे आपको। सो जो भी टेंशन है आपकी ख़त्म हो जाएगी कहाँ पे? टेलीग्राम का लिंक मिलते ही। सो आप ज़रूर सर्च करें और मुझसे जुड़े रहें, कनेक्शन बनाए रखें मुझसे। सो इसके लिए आपको मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा। सो चलिए चलते हैं टेलीग्राम चैनल पर। आखिर कौन सा है मेरा टेलीग्राम चैनल? सो ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जैसा कि ये टेलीग्राम चैनल है अपना। सो अब इसमें देखिए अजय सिंह ऑफिशियल, आप यहाँ पे सर्च बार में जो कि टेलीग्राम डाउनलोड करना है सबसे पहले आपको। इसके लिए अगर जो टेलीग्राम पहले से यूज़ करते हैं उनके लिए ठीक है, तो आप यहाँ पे सर्च में ऑप्शन में सर्च करेंगे अजय सिंह ऑफिशियल। अजय सिंह ऑफिशियल सर्च करते ही आपको, तो फिर आपको ये देखो ऐसा नाम मिलेगा अजय सिंह ऑफिशियल से। सो इसको आप ज्वाइन कर लें, ऑफिशियल चैनल को ही ज्वाइन करें, बिकॉज अदर भी चैनल हो सकते हैं। तो मेरे वाले में ये मार्क होगा, ये कि ये पिक लगी होगी जो ऑफिसर्स की। सो या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, अगर आपको ऐसे नहीं मिलता तो आप इस लिंक के थ्रू जो है ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे ज्वाइन का ऑप्शन आएगा। सो ज्वाइन के ऑप्शन में आप जो है एंटर हो जाएं तो आप जो है ज्वाइन हो जाएंगे। अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम आ रही है ढूंढने में तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक देता होता हूँ, जहाँ से कि आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको क्या फ़ायदा है यहाँ पे ज्वाइन करने से? यहाँ पे ज्वाइन करने से फ़ायदा है कि आपको जो लिंक है यूपीएससी मटेरियल की, कोर्स की, एंड जो पीडीएफ एंड करंट वगैरह, सो वो सभी लिंक्स यहाँ पे मिलती है। तो जिससे क्या होगा, उससे क्या होगा आपको, उससे आपको बेनिफिट मिलेगा, आपकी जो तैयारी है वो अच्छे से हो पाएगी, मेरे साथ जुड़े रहेंगे। सो इसको ज्वाइन ज़रूर करें फ्रेंड्स। सो अब चलते हैं अपने अपने वाले न्यूज़पेपर पर। न्यूज़पेपर पे न्यूज़ पढ़ेंगे अपने। सो न्यूज़ स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट जो लोकेशन है वो दिखा देता हूँ, जो न्यूज़ में है लोकेशन, उसके बारे में। सो न्यूज़ में कौन सी लोकेशन है फ्रेंड्स? न्यूज़ में है नाइजीरिया। सो नाइजीरिया जो है वो न्यूज़ में है। क्यों है नाइजीरिया न्यूज़ में, देखेंगे अपने। सो अब ये आप देखेंगे न्यूज़ में, बिकॉज़ यहाँ की जो ये यहाँ पे क्या हुआ है, जो WTO जो है उनकी जो हेड है वो यहीं की है, नाइजीरिया की, सॉरी नाइजर की नहीं, नाइजीरिया की। सो अब नाइजीरिया के बारे में अपने जानेंगे कि नाइजीरिया जो है उसकी बाउंड्री शेयर करती है, वो किन किन कंट्री से बाउंड्री शेयर करती है। सो फर्स्ट आप देखेंगे इसके फर्स्ट जो शेयर करती है बेनिन से जो बाउंड्री शेयर करती है फर्स्ट, और जो सेकंड जो शेयर करती है बाउंड्री वो नाइजर से, और थर्ड जो बाउंड्री शेयर होती है वो होती है इसकी चैड से, और फोर्थ जो बाउंड्री शेयर होती है वो होती है कैमरून से, सॉरी थोड़ा सा ट्रांसलेशन। सो कैमरून से होती है जो बाउंड्री शेयर होती है फोर्थ। सो चार जो बाउंड्री शेयर होती है, चार जो कंट्रीज़ हैं वो नाइजीरिया के साथ जो है बाउंड्री शेयर करती हैं। और इसकी कैपिटल कौन सी है? अबूजा। ये देखो आपको अबूजा दिखेगा, अबूजा है, अंबुजा नहीं है। अंबुजा सीमेंट कहीं पे मजबूती की गारंटी, वो वाला मत समझना आप। सो ये अबूजा है। सो इस अबूजा के बारे में ध्यान रखें। इससे आपको एक कैपिटल भी याद होगी, किसकी? नाइजीरिया की। सो नाइजीरिया की कैपिटल आपको याद हो गई। और अब अटलांटिक ओशियन जो है उसके साथ ये बाउंड्री शेयर करता है। सॉरी बाउंड्री शेयर क्या करता है, उसके साथ लगती है बाउंड्री अटलांटिक ओशियन के साथ। वैसे लगनी चाहिए, कोई जो भी देश है किसी ओशियन के साथ अगर बाउंड्री शेयर करता है तो काफ़ी अच्छी बात है। बिकॉज इससे क्या होगा, इससे इंटरनेशनल जो एक्सपोर्ट है उससे बढ़ावा मिलता है। इससे एक्सपोर्ट जो है बढ़ावा मिलता है और जो कॉस्ट है वो कम होती है। बिकॉज जो सी रूट जो है उसके द्वारा जो एक्सपोर्ट होता है ना, वो थोड़ा सा उसकी कॉस्ट जो है कम होती है। जैसा कि आपको पुराने टाइम में देखे, सी रूट के थ्रू काफ़ी कुछ जो है ट्रेड वगैरह होता था, और जो हवाई रूट है उसके थ्रू कम होता है। वैसे अब जो है स्टार्ट किया हुआ है, हवाई रूट के थ्रू होता है अब प्रेजेंट में थोड़ा, और लेकिन सी रूट के थ्रू ज़्यादा होता है। सो अब चलेंगे अपने न्यूज़पेपर पे, ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करेंगे आपका। सो न्यूज़पेपर में फर्स्ट जो न्यूज़ है, आपको पता है दिशा रावी को वो जो अरेस्ट किया था उससे रिलेटेड जो न्यूज़ है, और जो टूल किट जो चल गई है। आपको मन में आपके क्वेश्चन होगा टूल किट है क्या? सो टूल किट के बारे में देख लेते हैं अपने, टूल किट है क्या। सो टूल किट टू सिक एंटिसिपेटरी बेल।
सो टूल किट क्या है? टूल किट कुछ बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी बात है नहीं टूल किट में, बिकॉज टूल किट क्या होता है, टूल किट एक जैसे उसमें होते क्या है टूल किट में, टूल किट में कुछ जो हैं लिखी बातें लिखी होती हैं, एक्टिविस्ट जो हैं वो फॉलो करते हैं उनको। सो उसके द्वारा जो बातें लिखी होती है वो टूल किट में लिखी होती हैं कि आपको ये करना है वो करना है, तो सो हैशटैग लगा के ऐसे कुछ बातें, डॉक्यूमेंट होता है एक तरह से, डॉक्यूमेंट जो तैयार किया जाता है उसको। ऐसा ही एक डॉक्यूमेंट ग्रेटा जो थंडबर्ग, जिसका नाम आप सुने, ग्रेटा थंडबर्ग कौन है? एक जो इंटरनेशनल सेलिब्रिटी है, 18 ईयर्स की जो है लड़की है ग्रेटा थंडबर्ग, जो कि एनवायरनमेंट के लिए काम करती है, उसने जो है डॉक्यूमेंट शेयर किया था, उसको टूल किट कह रहे हैं। सो टूल किट उसको भी कहते हैं, लेकिन ऐसे नहीं कि टूल किट ये पहली बार ही न्यूज़ में आया है। सो पहले भी जैसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने काफ़ी जो प्रोग्राम लॉन्च किए हैं, सो उसमें क्या है टूल किट, जैसे कि उसमें बातें लिखी होती हैं, टूल किट में कुछ डॉक्यूमेंट होता है, सो उसको टूल किट कह देते हैं। और अब इसमें क्या है, इसमें टूल किट का जो यूज़ किया जा रहा है वो ग्रेटा थंडबर्ग की जो टूल किट है उसके उसके रिगार्डिंग जो है बात की जा रही है। अब इसमें क्या हुआ है बेसिकली, अब जो देखो आप जो न्यूज़ चल रही है, आपको पता है दिशा रावी को जो है किडनैप क्या सो अरेस्ट किया गया दिल्ली पुलिस के द्वारा। सो उसके बारे में जो है बातें चल रही हैं, बिकॉज जो दिशा रावी को किसके लिए जो है अरेस्ट किया गया, सेडिशन का मामला है, सेडिशन देशद्रोह का मामला जो है उनके ऊपर चार्ज किया गया है। सो उसके ऊपर एक आर्टिकल भी आया हुआ है प्रॉपर, उसके ऊपर भी अपने जो है डिस्कस करेंगे, जो कि ये अपने दिशा रावी के रिगार्डिंग आया है। सो दिशा रावी के बारे में उसमें बताया गया है कि क्या सही है या गलत उसके बारे में। सो भी ये क्या है, अब जो टूल किट के बारे में जो है बात की गई है, सो टूल किट के बारे में आप जो है ध्यान रखें थोड़ा सा कि टूल किट आखिर है क्या, बिकॉज आपके माइंड में कन्फ्यूजन होगी कि टूल किट ऐसा क्या डॉक्यूमेंट है। सो टूल किट जो है वो एक डॉक्यूमेंट ही है, जो कि अब इन्होंने क्या है कुछ डॉक्यूमेंट थे जिसमें प्रो जो हैशटैग चल रहा था किसके नाम से, खालिस्तान के नाम से। सो इन पे जो चार्ज है दिशा रावी पे, वो चार्ज है कि इन्होंने जो है जो सेडिशन का मामला है इनके ऊपर, सो उसके बारे में जो है इसमें डिस्कस की गई है। और जो इनके अंडर में क्राइम जो रजिस्टर किया है वो नॉन बेलेबल है, इनको जो है बेल नहीं मिलेगी। सो उनके और इनके दो साथी हैं उनको भी पकड़ा गया है, निकिता जैकोब एंड शांतनु मुलुक को भी पकड़ा गया है। सो डॉक्यूमेंट की जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसके ऊपर जो देखेंगे। सो जो इस आर्टिकल की जो डॉक्यूमेंट के बारे में जो है वो अपने आर्टिकल जो आ रहा है, एक आर्टिकल आया हुआ है अपने एक, सो पेज नंबर 6 पे उसमें डिस्कस करेंगे अपने अच्छे से कि डॉक्यूमेंट के बारे में उसमें अच्छे से दिया हुआ है। सो ये एक न्यूज़ थी, आपको दिशा रावी के बारे में जो है पता चलना चाहिए थोड़ा सा। सो अब दिल्ली पुलिस ने इनको पकड़ा है, कहाँ की है दिशा रावी, बेंगलुरु की। सो अब चलेंगे अपने आगे वाली न्यूज़ पे, कूदेंगे आगे वाली न्यूज़ पे, कूदते ही अपने आ जाते हैं शरद ए बोबड़े, इंडियंस कंसर्न अबाउट प्राइवेसी। सो प्राइवेसी के रिगार्डिंग जो इंडियंस हैं वो कंसर्न है, क्यों? बिकॉज आपको पता है जो व्हाट्सअप एंड जो फेसबुक है, व्हाट्सअप जो फेसबुक है, इनकी जो प्राइवेसी पॉलिसी आई है, व्हाट्सअप और फेसबुक एक ही है, वैसे एक ही ओनर है इनका, कौन है? मार्क जकरबर्ग। सो वो हैं जो मार्क जकरबर्ग। सो उनकी जो पॉलिसी है कि प्राइवेसी पॉलिसी, आपको पता होगा पहले जो न्यूज़ में भी थी। सो उसके रिगार्डिंग जो है हमारी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनका कहना है कि इंडिया जो है अब है कंसर्न है किसके रिगार्डिंग, प्राइवेसी के रिगार्डिंग। बिकॉज अब जो पहले अब इन दो पे ही विश्वास था कि व्हाट्सअप के जो यूज़ कर रहे थे अपने सबसे ज़्यादा, कि जो है ये प्राइवेसी इशू नहीं होता इसमें, लेकिन अब वो बात भी रही नहीं है, बिकॉज प्राइवेसी इशू इसमें भी देखने को मिल रहा है। सो उसके बारे में जो है जस्टिस जो बोबड़े साहब हैं उन्होंने बोला है। सो फेसबुक और व्हाट्सअप की जो प्राइवेसी पॉलिसी है उसके ऊपर जो है ध्यान दिया जाएगा इंडिया की तरफ से, जो कि कंसर्न का जो है इशू बनी हुई है। सो उसके ऊपर ये जो आर्टिकल है उनकी न्यूज़ आई हुई थी, स्टेटमेंट दिया उन्होंने। सो अब चलेंगे अपने आगे वाली न्यूज़ पे। आगे जो न्यूज़ है अपनी है क्या, ये लैपटॉप नहीं देखेंगे। सो आगे जो अपने चलेंगे पेज नंबर 6 पे। सो पेज नंबर 6 बिकॉज और किसी पे कोई न्यूज़ है नहीं, पेज नंबर 6 जो एडिटोरियल पेज है उसके ऊपर जो अपने चलेंगे। अब आपको पता है दिशा रावी का जो आर्टिकल मैंने कहा था आया हुआ है वो कौन सा है, वो यही आर्टिकल है, ये तो फार्मर वाला है सॉरी, ये जो टॉलरेंस है, टॉलरेंस डेफिसिट। सो टॉलरेंस जो डेफिसिट है वो कैसे देखने को मिला है उसके ऊपर जो है देखेंगे अपने। सो इस आर्टिकल के ऊपर देखेंगे अपने जो एक्टिविस्ट है अरेस्ट इन टूलकिट कॉन्स्पिरेंसी।
जो टूल किट जो कॉन्स्पिरेंसी जो चल रही है उसके रिगार्डिंग इसको गिरफ्तार किया गया है। किनको गिरफ्तार किया गया है? जो ये दिशा रावी है उनको, जो परवर्स जो है उनके रिगार्डिंग जो है इनको गिरफ्तार किया गया है। सो अब क्या है, अब इनके मामले में जो दिल्ली पुलिस जो है उन्होंने इसको पकड़ा है। दिल्ली पुलिस के बारे में जो है उनका जो है क्रिटिसाइज़ भी किया गया है इस आर्टिकल में, बिकॉज इस आर्टिकल में जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर जो है ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया है कि गवर्नमेंट जो है वो अपनी मनमानी कर रही है, कि किसी को भी पकड़ रही है और जो बिकॉज पावर का जो है गलत यूज़ कर रही है, ऐसा इसमें बताया गया है, जो इस आर्टिकल में है वो बताया गया है। सब हुआ क्या है बेसिकली हुआ है कि जो दिशा रावी है उन्होंने एक डॉक्यूमेंट शेयर किया था। दिशा रावी ने डॉक्यूमेंट शेयर किया था जो कि ग्रेटा थंडबर्ग का था। ग्रेटा जो थंडबर्ग है एनवायरमेंट जो एक्टिविस्ट क्या एनवायरमेंटलिस्ट हैं, सो जो कि इंटरनेशनल पर्सनैलिटी हैं। सो अब उन्होंने एक डॉक्यूमेंट दिया था कि एक्टिविस्ट को कि आपने ऐसे ऐसे काम करना है, उन्होंने ये जो अपने ग्रेटा थंडबर्ग है, सो उसी के डॉक्यूमेंट को जो दिशा रावी हैं उन्होंने क्या किया था, एडिट कर दिया उनके डॉक्यूमेंट को। किन्होंने? दिशा रावी ने। उन्होंने डॉक्यूमेंट को एडिट करके और क्या किया है, उनको शेयर कर दिया, उस डॉक्यूमेंट को शेयर कर दिया। सो उसके चार्ज में है, इनको पकड़ा गया है। अब इसमें क्या जो चार्जेस लगे हैं इनके ऊपर, दिल्ली पुलिस हैव आउटडन ऑल ऑफ देम बाय अरेस्टिंग ए 22-year old climate activist in a case that makes the incredible allegation that a social media toolkit for organizer of protest। सो जो टूल किट है, जो सोशल मीडिया में टूल किट जो इन्होंने शेयर किया है उसके रिगार्डिंग जो है इनके ऊपर चार्ज लगा हुआ है और उसके लिए इनको पकड़ा गया है। अब दिशा रावी जो हैं, ये उनका नाम याद रखेंगे आप, दिशा रावी जो हैं। सो अब पुलिस जो हैं उनको अगर किसी को पकड़ना होता है तो काफ़ी जो गाइडलाइंस हैं उनका पालन करना होता है। गाइडलाइंस का पालन कैसे करना होता है, बिकॉज अपने एक स्टेट में या दूसरे स्टेट में जाते हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तो वहाँ जो है वहाँ की पुलिस है या जितने रास्तों से अपने गुजरते हैं उनकी जो पुलिस है अपने को बताना पड़ता है कि हाँ ये बात है। लेकिन इस जो केस में है, दिशा रावी के केस में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो यहाँ के जो आर्टिकल के ऑथर हैं वो कह रहे हैं कि ये बहुत ही गलत बात है जो ऐसा हुआ है। अब ये जो दिल्ली वाले जो कर रहे हैं ये बहुत ही गलत कर रहे हैं, बिकॉज जो दिल्ली पुलिस है वो बिना कुछ इन्फॉर्मेशन दिए उनको आ गई और उनको जो ये अपने दिशा रावी हैं उनको पकड़कर ले गई। तो ये गलत है, बिकॉज वहाँ की पुलिस को कोई इन्फॉर्मेशन दी है ऐसी कोई जानकारी अभी तक मिली नहीं है। सो उसके बारे में बताया गया है कि दिल्ली में जो अब गवर्नमेंट के ऊपर जो है निशाना साधा गया है इसमें, बिकॉज कह रहे हैं कि वहाँ पे जो है गलत मिसयूज़ कर रहे हैं पावर का। बिकॉज अभी जो है ऐसे इश्यूज़ ज़्यादा देखने को मिले हैं, जो दिल्ली पुलिस है वो काफ़ी जो है इन इश्यूज़ के घेरे में है। सो अब इनका क्या हुआ है, इन्होंने जो ये देखो ये इसमें न्यूज़ आई है, शी एडिटेड ए गूगल डॉक्यूमेंट शेयर्ड अमंग एक्टिविस्ट। उन्होंने एक गूगल डॉक्यूमेंट को जो शेयर किया है वो डॉक्यूमेंट था किसका, जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं, कौन, क्लाइमेट चेंज वाली जो हैं ग्रेटा थंडबर्ग। सो उनका जो है चेंज किया था, उनको मतलब कि शेयर किया था इन्होंने। सो वो डॉक्यूमेंट के ऊपर इनको गिरफ्तार किया गया है। सेडिशन का मामला है। एलिगेशन पावर वाज प्रिपेयर्ड बाय ए प्रो खालिस्तानी आउटफिट, मतलब कि ऐसी जानकारी मिली है कि जो खालिस्तानी लोग हैं उनके साथ इसकी जानकारी है जो दिशा रावी की है। सो उसके ऊपर जो इनकी बात चल रही है कि ये उनका साथ दे रही थी और ये जो सेपरेटिस्ट में काम कर रही थी। सेपरेटिस्ट कौन होते हैं, बिकॉज जो इंडिया को सेपरेट करने का ट्राई करते हैं, जो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं जिससे कि इंडिया जो भारत की एकता और अखंडता को जो है क्षति पहुँचे या क्षति पहुँचे। सो ऐसा मतलब कि इन्होंने काम किया है। सो उसके रिगार्डिंग इनको पकड़ा गया है। सो अब ये जो आर्टिकल में कहा गया है कि ये बहुत ही मनमानी भरा मामला है, बिकॉज उनको जो पकड़ा गया है तो अभी तक ना कोई इन्फॉर्मेशन ना गाइडलाइंस का पालन हुआ है और अभी तक ऐसी भी कोई जानकारी नहीं है कि उनका कोई काउंसिल आया है। काउंसिल मीन्स जो लॉयर है, जो लॉयर कौन, जैसे कि अभी जो होता है ना कि 24 आवर्स में कि अब जो जिनको पकड़ा गया है दिशा रावी, अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि उनके जो लॉयर है वो भी आया है इनके अंदर। ऐसा कुछ जानकारी मिली नहीं है कि उनकी तरफ से भी कोई सफाई दी गई है या नहीं। सो ऐसी कोई जानकारी मिली नहीं है, बिकॉज एकदम वायलेशन हो रहा है। सो सीधा इनको पकड़ा गया है
तो कोई भी नियम विनियम का पालन जो है इन्होंने नहीं किया है, उसके ऊपर जो है ये आर्टिकल आया हुआ है। सो इसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, बिकॉज़ काफ़ी जो गलत बात हो रही है अपने देश में अब जो चल रही है, अब जो गवर्नमेंट है वो मनमानी करने लगी हैं, ऐसा इस आर्टिकल में दिया हुआ है। सो अब जो आगे वाला जो आर्टिकल है, सेकंड आर्टिकल, डेथ ट्रैप। सो डेथ ट्रैप जो है किसके बारे में बताया गया है, इसमें बेसिकली बताया गया है जो तमिलनाडु की फैक्ट्री में जो है आग लगी है उसके ऊपर बताया गया है, फायरवर्क्स इंडस्ट्री आर नेसेसरी। सो उनकी साथ संभाल की नहीं है, काफ़ी दिनों बाद चलाई है, तो वैसे मतलब कि ध्यान इतना दिया नहीं है। सो उसके ऊपर जो है ये आया है। आपको दिखेगा कि साउथ में जो है ऐसी घटनाएं काफ़ी देखने को मिली हैं, जैसे कि केरला में रिसेंट में हुई है, तमिलनाडु में ये सेकंड जो घटना देखने को मिली है। सो उसके ऊपर ये सारा आर्टिकल आया हुआ है कि उसकी जो है मेंटेनिंग पे जो है ध्यान दिया जाना चाहिए कि साथ संभाल कैसे हो, उसके ऊपर जो है ध्यान दिया जाना चाहिए। सो उसके रिगार्डिंग ये सारा का सारा आर्टिकल है। सो इसको आप ज़रूर पढ़ना चाहिए आपको इसको। ये जो है जो बिडन, ये इसके ऊपर बाद में आएंगे, अपने पहले ऊपर वाले आर्टिकल पे चलते हैं अपने। सो फार्म लॉज एंड टैक्सेशन ऑफ फार्मर्स। अब इसके बारे में बात की गई। आपको पता है कि फार्मर पर टैक्स नहीं लगता होता, पता होगा सभी को ये बात कि फार्मर्स जो हैं उनके ऊपर टैक्स नहीं लगता होता, बिकॉज़ इनकी जो ऐसा माना जाता है कि इनकी जो इनकम है, फार्मर्स की जो इनकम है वो बेसिकली कम ही रहती है, जितना कि ये डिज़र्व करते हैं उससे कम ही रहती है, ऐसा माना जाता है, इसलिए इनको टैक्स के अंडर में नहीं लिया जाता। सो टैक्सेशन मतलब कि टैक्स से राहत दी गई है इनको टैक्स के अंडर में जो है नहीं लिया जाता। अब क्या है, अब इसमें जो ये फार्मर्स बिल आए हैं, अब इसके रिगार्डिंग जो है बात की गई है। अब फार्मर्स का जो क्या था, अब आपको पता है एपीएमसी है, एपीएमसी जहाँ पे जो है किसान जो है बेचते हैं अपना अनाज। सो मंडियाँ बनी हुई है, जैसे कि एक विलेज 1 है या विलेज 2 है, मान लो ये विलेज है। सो अब इसमें क्या होता है, जो विलेज 1 के हैं वो कहाँ पे बेचेंगे अपना अनाज, मंडी 1 में। सो मंडी 1 में अपने सेकंड वाला ले लेते हैं ऑप्शन। जो विलेज 1 के जो मतलब कि जो विलेज 1 हैं उनके जो फार्मर्स या वहाँ के जो कुछ भी हैं फार्मर्स जो प्रोड्यूस करते हैं, सो वहाँ पे जो बेचेंगे वो मंडी 1 में बेचेंगे। सो ऐसा दिया गया है, मंडी 1 में बेचेंगे, और जो सेकंड जो हैं वो मंडी 2 में बेचेंगे, ऐसा दिया गया है। सो मंडी 2 में बेचेंगे वो मंडी 1 में बेचेंगे। सो मंडी 1 और मंडी 2 में बेचेंगे, लेकिन जो मंडी 2 का इंसान है वो मंडी 1 में नहीं बेच सकता, मंडी 1 का जो है मंडी 2 में भी नहीं बेच सकता। ऐसा पहले सिस्टम होता था, लेकिन काफ़ी ध्यान दिया गया है कि इनको लिबरलाइज जो है करना चाहिए। सो अब जो गवर्नमेंट ने लिबरलाइज करने का प्रयास किया है उसके ऊपर जो है ये डिस्कशन जो है थी। लेकिन अब क्या हुआ है, जो गवर्नमेंट ने है इनको लिबरलाइज करने का जो है प्रयास किया था, सो उसके रिगार्डिंग जो है ये आपको जो प्रोटेस्ट देखने को मिलेगा। अब फार्मर पर अगर टैक्स लगाना है तो उनकी इनकम भी बढ़ानी होगी। सो अब अगर इनको लिबरल कर दिया जाएगा, मतलब कि फार्मर्स को एक और ऑप्शन दे दिया जाएगा कि आप चाहे कि आप कहीं पे भी जो है अपना अनाज बेच सकते हैं या अपनी जो फसलें बेच सकते हैं कहीं पर भी, चाहे देश के किसी में, अगर आपको चाहे 2% मतलब कि फ़ायदा हो या 3% फ़ायदा हो या उससे महंगी जो कहीं पे मिले, मतलब कि जहाँ पे आपको बेनिफिट हो वहाँ पे आप जो है बेच सकते हैं। इससे देखने को क्या मिलेगा, इससे जो है फार्मर्स की जो है इनकम बढ़ेगी। फार्मर्स की अगर इनकम बढ़ेगी तो अपने जो है गवर्नमेंट जो है टैक्स लगाएगी फार्मर पर, जिससे कि क्या होगा, जो टैक्स तो ज़रूरी होती है, वैसे टैक्स कोई गलत बात नहीं होती, टैक्स देना, टैक्स इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज टैक्स से जो है टैक्स से क्या, जो टैक्स से है वही जो देश चलता है अपना। सो ऐसा जो है आपको पता होगा। सो बेसिकली जो गवर्नमेंट का इरादा था, गवर्नमेंट का इरादा भी यही था कि फार्मर्स की जो है इनकम बढ़ाई जाए। अब इसमें फार्मर की इनकम बढ़ाई जाए, जिसके बाद में जो है फार्मर जो हैं उनके ऊपर जो है टैक्स लगाया जा सके। सो टैक्स भी लगाएंगे ताकि डेवलपमेंट भी हो, बाकी बहुत से इश्यूज होते हैं, लेकिन इस जो आर्टिकल में बात की गई है वो यही बात की गई है। सो फार्म लॉज एंड टैक्सेशन ऑफ फार्मर्स। सो फार्मर्स पर जो है टैक्स भी लगेगा। सो ये देखो आपको देखने को मिलेगा नेट टैक्स। सो ये बेसिकली इस आर्टिकल में जो है बताया गया है। इस आर्टिकल का जो है निचोड़ यही है कि फार्मर्स पर अगर टैक्स लगाना है तो उनकी इनकम जो है बढ़ानी पड़ेगी। सो उनकी इनकम अगर बढ़ेगी तभी तो फार्मर पे टैक्स लगेगा। सो ये इसमें बताया गया है इस आर्टिकल में।
अब जो आगे वाला जो आर्टिकल है, आर्टिकल 4 जो पेज नंबर 6 पे है, उसमें क्या है, जो बिडेन के बारे में दिया हुआ है कि पैलेस्टीन का जो इशू है, अब जो नई गवर्नमेंट बनी है यूएसए की, जो बिडेन की, अब ये जो इशू देखने को मिलेगा, अब इसमें ये कोई इम्पोर्टेंट अपना इतना है नहीं, पहले भी ये इशू आ चुका है काफ़ी। सो ये चैलेंजेस है जो बिडेन के, सो ये उनकी जो है मामला है। सो पैलेस्टीन इशू जो है चल रहा है, सो वो वही है, अपने देखेंगे नहीं इसके बारे में इतना। अपने लिए जो इम्पोर्टेंट है, द वैक्सीन इंट्रिकेसीज ऑफ वैक्सीन साइंस। सो इसके बारे में अपने जो है बात करेंगे वैक्सीन साइंस के बारे में, बिकॉज वैक्सीन साइंस इम्पोर्टेंट है। हेल्थ सेक्टर जो है वैसे भी अब इम्पोर्टेंट हो चुका है आफ्टर कोरोना। कोरोना जो है आपको पता है आया है 2020 के अंदर, जिसने काफ़ी बवाल मचा के रख दिया है कोरोना ने। सो अब चलेंगे अपने इस आर्टिकल पे। इस आर्टिकल के ऊपर जो है अपने ध्यान देंगे कि इस आर्टिकल में क्या बताया गया है। इस आर्टिकल को जो है गगनदीप कंग ने जो है लिखा है। सो अब इस आर्टिकल में क्या है कि हमें जो है वैक्सीन साइंस के ऊपर जो है ध्यान दिया जाना चाहिए। वैक्सीन साइंस के ऊपर क्यों ध्यान दिया जाना चाहिए? बिकॉज वैक्सीन साइंस कहते हैं किसको है? वैक्सीन साइंस इज एवरी डाटा, एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द वैक्सीन विच इज़ नीडेड, विच इज़ रिक्वायर्ड इज वैक्सीन साइंस। सो अब इससे वैक्सीन साइंस से क्या होगा? वैक्सीन साइंस से क्या होगा? वैक्सीन साइंस से जो है अपने को इफेक्टिव जो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेंगे। अगर वैक्सीन साइंस अपने पास होगी तो जिससे कि अपने जो है डाटा कलेक्ट करेंगे, जिससे कि जो डिसीजन मेकिंग में जो है काम आएंगी, जिससे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज जो है देखने को मिल रहे हैं, जैसा कि ये वैक्सीन में है। जैसे अपने आपको पता होगा जो दो वैक्सीन बनाई थी, कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन, उसमें से जो एफिकेसी डाटा है अपने पास कितना है वो सभी को पता है। अभी तक पब्लिश तक नहीं हुआ है एफिकेसी डाटा, इतना अच्छा भी नहीं है, लेकिन अच्छा है भी नहीं, बिकॉज जो है न्यू वेरिएंट जो देखने को भी मिल गया है, जिससे कि जो है ये इतना अच्छी जो इफ़ेक्टिव है इतनी नहीं है अपनी जो वैक्सीन है। लेकिन वैसे तो अच्छी है वैक्सीन, लेकिन उतनी अभी तक है नहीं जितनी की होनी चाहिए। सो वैक्सीन के बारे में जो है एफिकेसी डाटा जो अभी तक आया नहीं है। बायोटेक वालों ने वैसे कहा था कि हम जो मार्च में है पब्लिश कर देंगे एफिकेसी डाटा। सो ऐसे इसके ऊपर भी काफ़ी जो आर्टिकल आ चुके हैं, बिकॉज काफ़ी जो ऑथर हैं वो कहते हैं कि अगर आपको पब्लिक का जो ट्रस्ट लेना है तो आपको जो एफिकेसी डाटा जो है वो डालना पड़ेगा, वो पब्लिश करना पड़ेगा, उसके बारे में भी जो है बताया गया है। सो अगर वैक्सीन साइंस होगी उसकी हेल्प से अपने जो है डिसीजन मेकिंग कर पाएंगे और जो हेल्थ सेक्टर में जो है अच्छे काम कर पाएंगे, बिकॉज हेल्थ सेक्टर अब जो है इम्पोर्टेंट हो गया है। क्यों? बिकॉज कोरोना की वजह से जो इकोनॉमी जो पूरी तबाह हो चुकी है, ऐसा कोई नहीं चाहता कि अब जो दोबारा से ऐसी कंडीशन कोई देखने को मिले। तो हेल्थ सेक्टर में हर कोई काम करेगा, हर देश काम करेगा, चाहे कोई भी देश हो अब पूरी दुनिया में। सो सभी जो है इसके ऊपर काम करेंगे। सो अब जो आगे वाला जो आर्टिकल आया हुआ है, आर्टिकल जो पेज नंबर 7 पे सेकंड आर्टिकल जो है अपने को पढ़ना है। सो जो आगे जो आर्टिकल है वो किसके ऊपर है? वो इंडियन इन्वेस्टमेंट के ऊपर। इन्वेस्टमेंट कहाँ पे किए हैं अपनों ने? जो श्रीलंका में जो इन्वेस्टमेंट किए हैं उसके ऊपर है, ECT डील जो हुई थी। अब उसमें क्या है, उस श्रीलंका ने जो है पुल आउट कर लिया है उस डील से, अपने आप को अलग कर लिया है श्रीलंका ने उस डील से। बिकॉज क्या हुआ है, श्रीलंका जो है किसके बहकावे में है? चाइना के। सो चाइना के बहकावे में कौन है? श्रीलंका। सो श्रीलंका जो है चाइना के बहकावे में है। सो चाइना के बहकावे में क्यों है? बिकॉज चाइना ने बहुत सा पैसा दे दिया है उसको। जो डेड ट्रैप जो देखने को मिलता है वो चाइना का है। सो चाइना जो है डेड ट्रैप में जो है फंसा लेती है किसी भी कंट्री को है। जैसे आपको पता होगा जो अपनी कंट्री जो पास अपना पड़ोसी है, दुश्मन तो क्या कहें, अब है तो सही, लेकिन पाकिस्तान जो है उसको डेड ट्रैप में इन्होंने फंसा लिया है, जिससे क्या है पाकिस्तान को इतना कर्जा दे दिया है कि वो पूरी ज़िंदगी नहीं चुका पाएगा। सो अब जो चाइना कहता है उसको करना पड़ेगा। सो ऐसे ही इसको श्रीलंका को फंसाए हुए हवनटोटा ले लिया इनसे। अपने जो है कोलंबो जो पोर्ट हैं वो डेवलप कर रहे थे, आपको पता होगा कोलंबो पोर्ट जो है अपने डेवलप कर रहे थे। सो अब अपनों ने अप्रूवल मांगी, जो पहले की गवर्नमेंट थी उनसे जो है बात हो चुकी थी अपनी कि अपने जो है यहाँ पे काम करेंगे। जो पहले की गवर्नमेंट थी उनसे बात हो चुकी थी, लेकिन अब जो आपको पता है राजपक्षा गवर्नमेंट आई, दोनों भाई चला रहे हैं, एक भाई प्रेसिडेंट है, एक भाई जो है PM है।
सो एक भाई जो प्रेसिडेंट है, एक भाई पीएम है। सो दोनों भाई भाई चला रहे हैं। सो अब इन्होंने क्या किया, ये चाइना की इन्फ्लुएंस में है, जिससे इन्होंने जो चाइनीज जो प्रोजेक्ट लग रहे हैं उनको तो दे दी है अप्रूवल इन्होंने, और लेकिन जो इंडिया के प्रोजेक्ट लग रहे हैं उनको जो है अप्रूवल नहीं दे रहे हैं। सो अब इसमें है, जो आपको पता है ईस्ट कंटेनर टर्मिनल जो है इंडिया डेवलप कर रहा था। इंडिया और जापान जो है मिलके डेवलप कर रहे थे, इंडिया एंड जापान जो है मिलके डेवलप कर रहे थे किसको, ईस्ट जो कंटेनर टर्मिनल है उसको डेवलप कर रहे थे। सो अब उन्होंने जो है अप्रूवल नहीं दी प्रोजेक्ट की। सो अब उन्होंने कहा कि वेस्ट में बना लो आप। अब ये तो गलत बात है, मतलब अब जहाँ पे सोचा था वहीं पे बनाया जाएगा ना। अब वो कह रहे हैं कि वेस्ट में बना लो, इस आर्टिकल में बताया गया कि वेस्ट में बना लो आप। सो ऐसा हो नहीं सकता, बिकॉज दोनों जो देश हैं इंडिया एंड जापान, इनको दोनों को धक्का लगा है इस बात से, जो श्रीलंका का जो बिहेव है जो उन्होंने किया है। सो ये बहुत ही बुरी बात है, जो दोहरा रवैया है श्रीलंका का। सो उसके ऊपर ये जो आर्टिकल आया हुआ है उसकी नीति को बताया गया है कि चाइना के फेवर में ज़्यादा है आजकल, कौन, श्रीलंका, हमारा पड़ोसी। सो अब चलेंगे अपने आगे वाले आर्टिकल पे। आगे क्या आर्टिकल है, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर बताया गया है कि उसमें जो है रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट चाहिए। किसके अंदर इम्प्रूवमेंट चाहिए उसके अंदर पूरा डिस्कस तो नहीं करेंगे अपने, बिकॉज वीडियो जो है ज़्यादा बड़ी हो जाएगी इससे। सो अब क्या है ये देखो, इसमें किसके अंदर जो है अमेंड की ज़रूरत है। जो अपॉइंटमेंट्स हैं, किन के अपॉइंटमेंट्स, जो वाइस चांसलर, सिंडिकेट्स, गवर्निंग काउंसलर और जो अथॉरिटीज़ हैं और यूनिवर्सिटी के, सो उनमें जो है अमेंडमेंट थोड़ा सा करना चाहिए। उसके ऊपर जो ये आर्टिकल बताया गया है। सो ये देखो पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं तो इसलिए चिल्ला रहा है। सो जनता परेशान हो गई है डीजल और जो पेट्रोल के दाम हैं उनमें बढ़ोतरी से। सो उसके ऊपर ये जो है पूरा का पूरा कार्टून कोना आया हुआ है। गौर से देखिए, ध्यान से देखिए इस आदमी को, ध्यान से देखिए इस आदमी को। सो ध्यान से देखेंगे। ऐसा एक न्यूज़ चैनल वाला बोलता था, एबीपी न्यूज़ में आता है शायद, सनसनीखेज में आता है। सो अब चलेंगे अपने आगे वाले पेज पे, पेज नंबर 8 पर। जैसा कि आपको पता है, जो पेज नंबर 1 पे अपनी न्यूज़ पढ़ चुके हैं वो सारी न्यूज़ किस पे होती है, पेज नंबर 8 पे। सो इसके बारे में कुछ नहीं देखेंगे अपने। सो चाइना, हाँ ये पेज नंबर 1 पे एक न्यूज़ थी जो अपनों ने बताया नहीं था। सो चाइना जो पुल्स बैक कर रहा है, चाइना पुल्स बैक क्या कर रहा है आपको ये तो नॉर्मल पता ही है। चाइना जो है अपनी सेना पीछे हटाएगा और इंडिया अपनी सेना पीछे हटाएगा, जिससे कि जो है इनके बीच में रिलेशन अच्छे देखने को मिले। तो उसके ऊपर काम कर रहे हैं। ये आर्टिकल अपने देख चुके हैं, इसमें कुछ नहीं करेंगे अपने। सो पेज नंबर 10 पे चलते हैं अपने। पेज नंबर 10 पे क्या बताया है, पेज नंबर 10 में लेदर बैक टर्टल के बारे में बताया भाई। लेदर बैक टर्टल कौन सा है, अब जो रिसेंट में क्या किया है, जो अपनी जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट में कौन सा जो गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज। सो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एक जो इनिशिएटिव है वो लॉन्च किया है किसके रिगार्डिंग, नेशनल मराइन टर्टल एक्शन प्लान, किसको लेकर, जो लेदर बैक टर्टल है उसको लेकर। सो लेदर बैक टर्टल के बारे में जानेंगे अपने। ये देखिए कहाँ पे मिलता है, इंडियन ओशियन में, अटलांटिक में भी मिलता है जो लेदर बैक जो टर्टल है। सो अब रिसेंट में आपको पता है क्या हुआ है, रिसेंट में अभी एक महीने पहले की बात है, न्यूज़ पढ़ी थी अपनों ने, जनवरी की बात है, जो मैंने न्यूज़ भी कवर की थी। अब उसमें क्या बताया गया था कि जो अंडमान एंड निकोबार है वहाँ पे जो 3 जोन बनेंगे, जिसमें टूरिज़्म होगा, एक फिल्म सिटी होगी और एक जो है ऐसे ECZ होगा। सो उसके बारे में जो है बताया गया, उसके जो प्रपोजल दिए गए हैं। अब क्या है बेसिकली देखने को मिला है। सो अब वहाँ पे क्या है, जेंट जो लेदर बैक टर्टल है, सो वो पार्ट कहाँ पे, इंडियन ओशन का है। सो उनको जो है उसको शेड्यूल जो फर्स्ट में है, शेड्यूल फर्स्ट कौन सी शेड्यूल में, प्रोटेक्शन एक्ट, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972, उसकी जो शेड्यूल फर्स्ट है उसके अंदर कौन आता है, जो ये लेदर बैक टर्टल है। और ये लेदर बैक टर्टल कहाँ पे पाया जाता है, सो इसका जो स्टेटस है आप देख लेंगे लेदर बैक टर्टल का। सो आर्कटिक में पाया जाता है और अंटार्कटिक में पाया जाता है, कौन, लेदर बैक टर्टल। और इंडोनेशिया में पाया जाता है जो लेदर बैक जो टर्टल है,
इसके नेस्ट कहाँ पे मिलते हैं? नेस्ट ओनली इन, जो इसके घोंसले वो कहाँ पे मिलते हैं? इंडोनेशिया में, श्रीलंका में और अंडमान एंड निकोबार में मिलते हैं इसके जो नेस्ट। सो उसके बारे में जो है बताया गया है इस आर्टिकल में। सो अब टू ऑन लिटिल अंडमान, सो जो दो स्पीशीज हैं वो कहाँ पे मिलती हैं? लिटिल अंडमान में और जो ग्रेट निकोबार में है इसकी स्पीशीज मिलती है देखने को। तो इसके बारे में जो है आपको पता होना चाहिए। जो ये टर्टल है, लेदर बैक जो टर्टल है, इसके बारे में जो आपको पता होना चाहिए। और जो नेशनल मेराइन जो टर्टल एक्शन प्लान है वो क्या है, उसके बारे में आप देखेंगे ज़रूर। सो न्यू कोविड-19 वैक्सीन आएगी, अपनों ने जो हमारे मिनिस्टर है, हेल्थ मिनिस्टर, उन्होंने कहा है 90 डेज में। तो ये कोई न्यूज़ है नहीं थी, बिकॉज 4 बॉडीज जो हैं दोबारा से मिली हैं। तो पेज नंबर 11 और पेज नंबर 12 कोई काम का नहीं होता है, जैसा कि आपको पता है। सो इनको जो है इजीली स्किप करेंगे अपने। सो पेज नंबर जो 13 पे हैं वो म्यांमार में क्या हो रहा है ये भी आपको पता है। म्यांमार जो है सूख की क्या करेंगी, जो कोर्ट को फेस करेंगे। जब देखते हैं क्या होता है इसमें, तो इसको छोड़ेंगे अपने, स्किप करेंगे। इंडोनेशिया में भूकंप आया। सो इंडोनेशिया की लोकेशन आप देखेंगे खुद से, लैंडस्लाइड जो देखने को मिला है। इजरायली मिसाइल, सब इजरायली के बारे में देखें। इजरायली मिसाइल स्ट्राइक्स इन सीरिया। सो इजराइल ने जो है स्ट्राइक किया है सीरिया के ऊपर, सीरिया के ऊपर स्ट्राइक किया जिसमें कि 9 लोगों की डेथ हुई। सो इजराइल की लोकेशन जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है, तो इजराइल की जो लोकेशन है वो आप ज़रूर देखेंगे। सो इजरायली में, इसमें मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के बता देता हूँ। सो इजरायली मिसाइल स्ट्राइक्स अगेंस्ट सेवरल टारगेट्स नियर सीरिया। सो सीरिया के जो बहुत से टारगेट्स हैं वहाँ पे जो है टारगेट करके उनको जो है निशाना लगाया कहाँ पे? इजराइल ने। सो स्ट्राइक किया वहाँ पे 9 प्रो रेजिमेंट मिलिटिया फाइटर अर्ली ऑन मंडे। सो मंडे को ये देखने को मिला है। सो अब चलेंगे अपने आगे वाली न्यूज़ पे। आगे वाली जो न्यूज़ है ये मैंने लोकेशन दिखा दिया नाइजीरिया की आपको, बिकॉज ये जो बने हैं नाइजीरिया से हैं। सो नाइजीरिया की जो, अब इसको पहले तो अपने इरेज करेंगे इसको, बिकॉज ये अपने इस न्यूज़ में आ रहा है ये जो निशान है। तो इसको इरेज कर देंगे अपने। सो अब चलेंगे अपने इसी पे। सो नाइजीरिया जो है, नाइजीरिया का ओकोंजो आइवेला, ओकोंजो आइवेला इसका नाम याद रखेंगे। ओकोंजो आइवेला ये WTO की हेड बन चुकी हैं, चीफ बन चुकी है ओकोंजो आइवेला। और कब से जो है ये अपनी जो ज्वाइनिंग करेंगी? 1 मार्च से ज्वाइनिंग करेंगी ये। ओकोंजो आइवेला कहाँ की है ये? नाइजीरिया की, नाइजीरिया की है ओकोंजो आइवेला। सो ओकोंजो आइवेला फर्स्ट फीमेल, ये फर्स्ट फीमेल है ओकोंजो आइवेला। फर्स्ट फीमेल कौन सी है? फर्स्ट फीमेल और फर्स्ट अफ्रीकन हेड है इसकी WTO की। सो इसके बारे में ध्यान रखेंगे, WTO की अभी तक कोई फीमेल हेड बनी नहीं है। तो फर्स्ट ये फीमेल हेड है ओकोंजो आइवेला। ओकोंजो आइवेला जो है जो फर्स्ट फीमेल हेड है किसकी? WTO की, और फर्स्ट अफ्रीकन हेड है WTO की। सो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है जानकारी अपने लिए। सो इसके बारे में ज़रूर आप ध्यान रखें ओकोंजो आइवेला जी के बारे में। सो जल्दी काम करेंगे, एक जो मार्च है तब से ये ऑफिस संभालेंगे। सो अब अपनी चलते हैं, इसकी लोकेशन मैंने नाइजीरिया की आपको बता दी है। सो इसके ऊपर ज़रूर ध्यान दें आप। अब चलेंगे अपनी आगे वाली न्यूज़ पे। सो जो डिसएंगेजमेंट चलेगा उसके बारे में जो न्यूज़ आई है ये आपको पता है ये तो। अब जो इकोनॉमी की न्यूज़ है उसके बारे में देखेंगे अपने। एक्सपोर्ट सर्ज 6.2%। अपना जो है एक्सपोर्ट बढ़ गया है, इंपोर्ट कम हुआ है। तो अपने को फ़ायदा ही है। फ़ायदा कैसे है? बिकॉज एक्सपोर्ट अगर ज़्यादा होता है अपना, तो इससे कि अपने डेफिसिट में कम जा पाते हैं, डेफिसिट जल्दी रिकवर भी कर पाएंगे अगर ऐसी ही कंडीशन रहती है। तो अपना जो 6.2% जो है एक्सपोर्ट बढ़ चुका है अपना, तो ये एक खुशी की बात है, खुशी की लहर है। सो अब चलेंगे अपने आगे वाले पेज पे। आगे वाले पेज पे कोई न्यूज़ नहीं है, पेज नंबर 15 पे कोई न्यूज़ नहीं है। सो फ्रेंड्स इस वीडियो को फुल देखें इस वीडियो को। और आपको क्या करना है? इस चैनल को सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब करने से आपको क्या है? नोटिफिकेशन मिलेगी कोई भी मैं वीडियो डालूँगा। और आपको जो
नोटिफिकेशन के लिए आपको क्या करना है, नोटिफिकेशन के लिए आपको बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना है। बेल आइकन को आपको ऑल पे प्रेस करना है, जिससे कि आपको सभी नोटिफिकेशन जो मिल पाएँ, जो भी वीडियो आए, कुछ भी हो, तो ज़रूर ये काम करना आपने। और प्लीज़ वीडियो को फुल देखा करिए, इतना भी बोर नहीं करता हूँ मैं। हाँ, माना मैंने बोर करता हूँ, इतना भी नहीं करता। तो इम्प्रूवमेंट जो है देखने को मिल रहा है लगातार, मुझे खुद को ऐसा लग रहा है, फील हो रहा है। तो इसके ऊपर ध्यान दूंगा मैं और भी। सो थैंक्स गाइस, थैंक्स फॉर लिसनिंग, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं अपने कल की जो वीडियो है उसमें।